हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की स्टार्ट ही वहीं से होती है जहां से हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की फाइट की वजह से उनकी एनर्जी की ऑरा फैल रही होती है। लिंग डियान वहां एनर्जी ऑरा से बचते हुए वहां चुपके से इनकी फाइट देख रहा होता है, जहां एम्पायर यू ने एपन किंग को फाइट में काफी जख्मी कर दिया होता है। इसकी वजह से अब फाइट करने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही क्योंकि एम्पायर किंग उससे काफी शक्तिशाली होता है, जिस पर उसको वह कहता है तुम तो हेवनली गॉड के लेवल पर पहुंचे हो। जिस पर एम्पायर किंग जवाब देता है कि तुम नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब मैं भी नहीं कर पाऊंगा। अब इस डिवाइन सोल को हासिल करने के बाद मेरा अगला टारगेट ये स्पिरिट 10 स्क्वायर हेवनली रन, आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। पर एम्पायर यू उसको रोकते हुए कहता है कि ऐसा मत करो। इस पर एम्पायर किंग उस तलवार को अपनी पावर से उसे उठाने की कोशिश करता है, जिस पर वह उसको गुस्से के साथ कहता है सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं, इसलिए अब मैं ही इसे हासिल करूंगा। तभी उस डिवाइन सोल से शक्तिशाली ऑरा फैलने लगती है। लिंग डियान भी चुपके से देख रहा होता है। तभी उसका हाथ ग्रो करने लगता है, जिसकी वजह से वो डिवाइन सोल उसके तरफ मूव करने लगती है। लिंग डियान की स्पिरिचुअल पावर डिवाइन सोल को अपनी तरफ खींचने लगती है। एम्पायर किंग हैरान होते हुए कहता है कि वहाँ पर कौन है। तभी डिवाइन सोल उसके हाथ से निकलकर हवा में फ्लोर करते हुए लिंग डियान की बॉडी में अब्जॉर्ब होने लगती है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंग डियान ये सब सोते हुए देख रहा होता है सपनों में। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसके साथ उसकी बहन भी होती है। तभी वह देखता है उसकी डिवाइन सोल का पैटर्न उसके हाथ में ग्लो कर रहा होता है। तभी लिंग डियान खुद से कहता है कितना अजीब सा सपना था। जैसे ही वो अपना हाथ जमीन पर रखता है तैसे ही उसका राइट हैंड ग्लो करने लगता है। देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। उसकी स्पिरिट बॉडी हेवनली सोल रन में चली जाती है। यहाँ उसकी स्पिरिट बॉडी एक फॉर्मेशन के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर की कल्टीवेशन कर रही होती है, जिसे महसूस करने के बाद लिंग डियान भी काफी हैरान हो जाता है। तभी उसके हेड में एक सुप्रीम गॉड की आवाज आती है, जो कि उसको कहता है 10 स्क्वायर से रन काय कहा जाता है, 4 सीजन में डिवाइड किया गया है। लिंग डियान के हेड में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है, वो उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा होता है। सुप्रीम गॉड कहता है कि तुम्हारे पास ये मौका है, को रिफाइन करके तुम अपने आप को शक्तिशाली गॉड बना सकते हो। तो उसके हेड से ये सारी आवाजें खत्म हो जाती है। लिंग डियान खुद से कहता है कि इसे तो मार्शल आर्ट कहा जाता है। मेरी बॉडी की ट्रू फायर फ्लेम एनर्जी की पावर तो काफी शक्तिशाली है। तभी वहाँ एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है। लिंग डियान भी काफी शॉक हो जाता है। उस फॉर्मेशन की सारी स्पिरिचुअल लिंग डियान के बॉडी में ऑब्जर्व हो जाती है, जिसे टेस्ट करने के लिए लिंग डियान बहुत तेजी से भागता है। वो फ्लैश की स्पीड से भी तेजी भागता है। उसकी स्पीड की रफ्तार काफी तेज होती है। लिंग डियान वहाँ बैठकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर कल्टीवेट करने लगता है। खुद से कहता है मुझे इन सब की लेवल्स को इंक्रीज करना होगा ताकि मैं अच्छे से कल्टीवेशन करता रहूं। अब लिंग डियान वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन मन लगा के कर रहा होता है। उनको अपनी बॉडी में काफी महसूस होती है। खुद से कहता है मेरी प्रैक्टिस की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। बॉडी के ताकत के हिसाब से अभी बदला नहीं ले सकता क्योंकि मैं अभी बाकियों के जितना ताकतवर नहीं हूँ। अपनी प्रैक्टिस के लिए जिलवान एकेडमी ज्वाइन करनी होगी और लगता है स्पिरिचुअल एकेडमी के ट्रायल भी शुरू होने वाले हैं। अच्छा मौका है। तभी लिंग डियान अपनी बहन के पास जाकर बैठता है। तभी वो भी नींद से भी उठ जाती है। तभी वह कहता है चलो अब वापस चलें, जिस पर लिटिल जोई जवाब देती है मगर भाई वहाँ पे तो बहुत बुरे लोग हैं। लिंग डियान कहता है तुम परेशान मत हो, अब तुम्हारा भाई उन बुरे लोगों को ऐसा अब कभी मत करने देगा। लिंग डियान कहता है मेरे होते हुए अब तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता, जिस पर लिटिल जोई काफी खुश होती हैं। और तभी लिंग डियान कहता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। उसको हाथ देते हैं और लिटिल जो उसका हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। वापस से बताता है कि हमें वहाँ वापस जाकर सब कुछ ठीक करना होगा। तुम तो मेरी सोल्जर हो, तुम तो सबसे बहादुर हो। और इसके साथ ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और हमारा अब सीन चेंज होता है जहाँ मेन बाजार में लिंग डियान और उसकी बहन को देखते हैं, जो कि एकेडमी की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक ओल्ड मैन आ जाते हैं, जो कि कहता है मास्टर लिंग डियान क्या तुम 5 कॉन्टिनेशन ट्रायल में हिस्सा लेने जा रहे हो? मैं भी यही चाहता हूँ। मास्टर लिंग डियान काफी टैलेंटेड हो। भी वहाँ मूंग फैमिली के 2 आदमी आपस में बात करने लगते हैं। क्या ये लिंग डियान है? इसके घर को तो कुछ दिनों पहले जला दिया गया था, भी ये यहाँ आने की हिम्मत कर रहा है। इस पर लिंग डियान कहता है उस बूढ़े आदमी से सर क्या आप मुझे जानते हैं? ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ बच्चे मैं तुम्हें बिल्कुल जानता हूँ। लिंग फैमिली के काफी वक्त से मेरा ख्याल रख रहे हैं। एक आवाज आती है इधर देख तेरे पीछे मौत खड़ी है। पर लिंग डियान पीछे मुड़कर देखता है तो
वही आदमी खड़ा जिसके पिछली रात लिंग डियान ने उसकी पिटाई की होती। वहाँ मूंग फैमिली के साथ गार्ड के साथ वहाँ पहुँच जाता है कि पिछली रात तुम हमसे बच गए थे, लेकिन आज सबक सिखाने के लिए तुम्हें मिस्टर डोंग आया है, तो तुम मार नहीं सकते हो। तभी लिटिल जुई देखकर काफी डर जाती है। जवाब देता है, अच्छा तो आज अपने साथ कुछ कुत्तों को भी लेके आ। लिटिल जुई को वो जवाब देता है, तुम यहीं पे मेरा थोड़ी देर इंतजार करो। वो आदमी अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि इसे को पकड़कर मास्टर मूंग के पास ले आओ। जैसे ही लिंग डियान को एक साथ मारने के लिए तरफ बढ़ने लगते हैं, तभी उसके पास जाकर अपनी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल करते हुए इन सभी को पीटने लगता है। लिंग डियान बड़ी आसानी से उन सभी को कुत्तों की तरह पीटता है। तभी वह शॉक हो जाता है और कहता है कि इस बच्चे ने इन सभी को इतना पीटा। लिंग डियान की बहन काफी खुश होती है और बोलती है, मेरा भाई सबसे ताकतवर है। कहता है, क्या तुम्हारी मूंग फैमिली के लोग बस यही कर सकते हैं? वह आदमी घबराते हुए कहता है, मिस्टर डोंग लगता है तुम्हें इसे सबक सिखाना होगा। लिंग डियान से कहता है कि बच्चे, ये जो टॉम मूंग फैमिली के सबसे सीनियर गार्ड ये तेरी आज जान लेगा। तभी लिंग डियान उसको जवाब देता है, मैं इसको भी देख लेता हूँ। मिस्टर टॉम उसके तरफ अटैक करने के लिए तेजी से भाग के जाता है। अपने स्पिरिट पावर के अटैक से उसको पीछे फेंक देता है और वो वहीं जाके बेहोश हो जाता है। उस आदमी की तो पूरी फट जाती है। ये कहता है, मार्शल आर्ट का सेकंड लेवल गार्ड था, इसने तो एक ही पंच के अटैक से इसको मार दिया। जिस पर वो जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी इतने में लिंग डियान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे मेन पार्ट में बहुत जोर की लात मार देता है और वो दर्द की वजह से बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है और वहीं पे गिर जाता है। तभी वहाँ पे मिस मून और ली जियाओ पहुँच जाते हैं। तभी मिस मून उसको कहती है, क्या ये लिंग डियान है? ये अभी तक मरा क्यों नहीं? तभी ली जियाओ अपने आदमी को ऐसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और तभी कहता है कि मैंने तुम्हें काफी दिनों से देखा नहीं, इतनी जल्दी इतनी मार्शल आर्ट सीख ली। लिंग डियान कहता है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें लड़ने की बजाय एक लड़की का सहारा ले रहे हो और बस बातें करते जा रहे हो। ली जियाओ गुस्से के साथ कहता है कि निकम्मे कहीं, मेरे सामने ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तभी लिंग डियान मिस मून से कहता है कि तुम ऐसे हरामखोर लड़कों के साथ ही मैच करते हो, अच्छा हुआ तुमने अभी अपनी औकात दिखा दी। जिसे सुनकर मिस मून को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ एक आदमी एक लड़की से बोलता है, तुमने देखा लिंग डियान उन लोगों से कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है? जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि जैसे उसने उसके साथ किया है ऐसा कोई दुश्मन भी नहीं करेगा। तभी ली जियाओ जवाब देता है कि लगता है तुम आज मेरे हाथों मरना चाहते हो। वो दोनों गुस्से के साथ एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं कि तभी वहाँ टीचर की आवाज आती है जो कि कहते हैं कि सारी डिसेबल एक साथ खड़े हो जाओ। बाहर आते हुए एक मास्टर को देखते हैं जो कि ऐलान कर रहे होते हैं, ये 5 कॉन्टिनेंट ट्रायल स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे सारे डिसेबल इकट्ठे हो जाते हैं। तभी वो मास्टर बताता है कि डिसेबल ने फिजिकल फिटनेस की लेवल 2 की प्रैक्टिस की है। डिसेबल 18 साल के हैं, वही डिसेबल इसमें भाग ले सकते। तुम इन सभी को टैलेंट टेस्ट के असाइनमेंट टेस्ट को पास करना होगा। तुम सभी का मार्शल आर्ट असाइनमेंट टैलेंट स्कोर कैलकुलेट करेगा। इस टैलेंट स्टूल में अपना हाथ रखकर ट्रू एलिमेंट को घुमाना होगा। जिन डिसेबल्स को 3 स्टार्स मिलेंगे वो आगे की ओर क्वालिफाई करेंगे। आज के दिन तुम सभी ये 5 मेंशन के डिसेबल इस टेस्ट को देंगे। इनमें से मैं देखूंगा कि तुम सब में मेरे मेंशन एकेडमी के काबिल है। जिसके बाद टीचर टेस्ट स्टार्ट कर देता है, जहाँ सभी डिसेबल लाइन में खड़े होकर अपनी अपनी बारी के हिसाब से अपनी स्पेशल पावर चेक करने लगते हैं। कुछ डिसेबल्स की 2 रैंक आती है और कुछ की 0, जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तभी एक डिसेबल कहता है, काफी हार्ड है, 18 साल में इस मार्शल आर्ट इस ट्रेनिंग कर सकता है। दूसरा डिसेबल कहता है कि मेरी आर्ट मेरी हार्ड वर्क पर डिपेंड करेगी, ये तो बस किस्मत की बात है। तभी वहाँ एक डिसेबल की 5 स्टार रैंक आ जाती है। डिसेबल हैरान हुए कहते हैं कि ये इसे 5 स्टार रैंक मिली है। हम देखते हैं कि बल्कि कोई और नहीं, ली जियाओ होता है। पर वो लड़की उस डिसेबल को बताती, तुम इसे कैसे जानती है? मास्टर ल्यू है, मूंग फैमिली का यंग मास्टर है, क्योंकि ल्यू इनका छोटा भाई है। मास्टर ली जियाओ से कहते हैं कि जब तुम्हारे बड़े भाई को पता चले
मिलेगा तब उसे काफी प्राउड फील होगा। और अब मिस्टर मून की बारी आती है। जैसे ही वो चेक करती हैं तो उन्हें 3 स्टार रैंक मिलते हैं, सो वो उसमें क्वालिफाई कर लेती हैं। अब लास्ट में लिन डियान की बारी आती है। मिस मून उसके बगल से होकर गुजरती हैं और कहती हैं, अच्छा तो तुम ये टेस्ट देने की हिम्मत कर रहे हो, इंतकाम लोगे लूजर कहीं के, अपनी आंखें खोलकर देख लो, तुझसे नहीं होगा, कहीं तो बीमार ना पड़ जाए, इसको मत कर। लिन डियान बिना कुछ जवाब दिए आगे बढ़ने लगता है। तभी एक लड़की कहती है, मिस्टर लियो की सारी फैमिली आर्ट में सबसे शक्तिशाली है, लिन डियान 5 स्टार लेकर भी क्या कर लेगा। जिस पर वो लड़का जवाब देता है कि कोई धोखा देकर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हासिल कर ले तो तुम्हारी इज्जत क्या होगी। वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी लिन डियान उन दोनों को देखकर भी कुछ नहीं कहता। मिस मून ली जियाओ के पास जाकर लिन डियान से कहती है, ये लम्हा तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, यकीन रखो मैं तुम जैसे लूजर को नहीं देखूंगी, टेस्ट आराम से दे देना। तभी लिन डियान कहता है कि मुझे याद है कि मेरे साथ रहकर तुम मुझे अपना हस्बैंड कहती थी और बहुत कुछ कहा करती थी, और अब जब मैं इन सब के बारे में सोचता हूँ तो तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। और मिस मून को गुस्सा आ जाता है और साथ ही दोस्तों हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। और दोस्तों मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।